राजस्थान की जो कल से मैं जयपुर से निकला हूँ, ढाबे पे खाना खाया, चौक चौराहे पे मैंने चाय पी। आम जनता से मैंने पूछा कैसी है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आम जनमानस ने पत्रकारों से भी पूछा अलग से। आम जनता ने ये बताया कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, यहाँ केवल ब्यूरोक्रेसी की सरकार है, यहाँ अधिकारियों की सरकार है, जनप्रतिनिधियों की कोई सरकार नहीं है। चाहे वो पक्ष का विधायक हो चाहे विपक्ष का विधायक हो, यहाँ किसी की कोई नहीं चल रही है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। यहाँ लाइनमैन का रेट तय है, यहाँ तहसीलदार का रेट तय है, यहाँ कलेक्टर पे बोली लग रही है, यहाँ एसडीएम पे बोली लग रही है। किसी भी कोई भी काम मैं इस राजस्थान की पावन धरती को सत नमन करता हूँ, क्योंकि मध्य प्रदेश के हमारे क्षेत्र के लोग ही नहीं, पूरे प्रदेश के लोग ठाकुर श्याम जी भगवान के श्री चरणों में बहुत ज्यादा हमारे क्षेत्र से देश से आते हैं, खास करके हमारे क्षेत्र प्रदेश से बालाजी सारस्वत भगवान के श्री चरणों में नमन करता हूँ। आज हमारे बीच में संगठन सृजन अभियान के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी उपस्थित है। हमारी जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय सुनीता जी, मेरे साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑब्जर्वर के रूप में सहयोगी आदरणीय प्रजापति जी, बहुत ही वरिष्ठ नेता, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री रहे, कई बार विधायक रहे, जिनका एक राजनीतिक लंबा अनुभव है, आदरणीय महादेव सिंह जी, उपस्थित हमारे सभी कांग्रेस के वरिष्ठगण, सभी पत्रकार साथियों का सादर अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी और हमारे एलओपी पोजीशन के नेता, इस देश की आन बान शान, आम जनता के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने को और समझने के लिए जिन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बाद यदि पदयात्रा किसी ने की है इस देश में, इस भारत भूमि को की मिट्टी को समझा है, ऐसे हमारे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा और एलओपी के लीडर संसद में इस देश की आवाज को बुलंद करने वाले आदरणीय राहुल गांधी जी के निर्देश पर पूरे देश में संगठन सृजन अभियान चल रहा है। उसी तारतम्य में हम सीकर जिले के और नीम का थाना जिले के प्रभारी के रूप में मुझे दायित्व सौंपा है। कल हम यहाँ आए हैं, हमने कल सीकर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। आज जो कांग्रेस पार्टी ने सीकर को संभाग का दर्जा दिया था और नीम का थाना के निवासियों को एक सम्मान दिया था, सरकार के द्वारा जिला घोषित किया गया था। मेरा सौभाग्य है कांग्रेस पार्टी ने उसको यथावत माना है। मैं हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी का भी आभार धन्यवाद करता हूं कि बीजेपी ने जो अपमान किया नीम का थाना के साथ, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने नीम का थाना का झंडा बुलंद रखा। और आज गौरव की बात है कि हम एक डिस्ट्रिक्ट के रूप जिले के रूप में यहाँ हम प्रभारी के रूप में आए कि कांग्रेस ने इसको जिले का दर्जा दिया। कांग्रेस सरकार आएगी, संवैधानिक शासकीय रूप से भी फिर जिले का दर्जा मिलेगा, और लेकिन संगठन के रूप में कांग्रेस ने दर्जा देने का काम किया है इस जिले के वासियों को। साथियों, आदरणीय खड़गे जी और राहुल जी की इच्छा है कि जिलाध्यक्ष दिल्ली से नहीं बने, जिलाध्यक्ष नीम का थाना के कार्यकर्ता और नेताओं और आम जनता की राय से बने, पत्रकार साथियों की राय से बने। ऐसा जिलाध्यक्ष
जो आपकी मर्जी से बने। और इसलिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अहमदाबाद के राष्ट्रीय अधिवेशन में निर्णय लिया है कि देश के पूरे वरिष्ठ नेताओं को डिस्ट्रिक्ट प्लेस पे भेजा जाए। और इसलिए कई CWC मेंबर, कई पूर्व प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, कई केंद्रीय मंत्री, कई स्टेट के पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर, कई विधानसभा अध्यक्ष, ऐसे सीनियर लीडरों को पूरे देश के जिलों में भेजा जाता है। और ऐसा संगठन का जिलाध्यक्ष बने, मैंने पुनः दोहराता हूं कि जो राहुल जी की मंशा है कि वो स्थानीय लोगों की पसंद से, वो भारतीय जनता पार्टी के कुप्रशासन और गलत नीतियों के खिलाफ आप जनता की लड़ाई को सड़क पर लड़ने का काम करे, उसमें साहसी हो, वो मुखर हो, वो जनता के प्रति जवाबदेही हो और जनता की विपक्ष के रूप में जनता की उम्मीदों पर खरा हो, सबको साथ में लेके चले। कांग्रेस पार्टी का ये निर्देश है कि सभी में समन्वय हो, सभी को प्रतिनिधित्व मिले, अल्पसंख्यक हो, यूथ हो, महिला हो, ओबीसी हो, SC हो, ST हो, सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिले और सबको साथ में लेके चलने वाला हमारा जिलाध्यक्ष। इसी की रायशुमारी के लिए हम पूरे ब्लॉकों में जा रहे हैं। सबसे व्यक्तिगत भी मिलेंगे और सार्वजनिक रूप से एक बैठक भी होगी बंद कमरे में। जो समूह में मिलना चाहते हैं 10-20 लोगों के समूह में, उनकी भी राय लेंगे। अगर कोई सिंगल मिलना चाहता है अपनी राय, वो भी उनकी राय को गोपनीय रखा जाएगा और पूरी रिपोर्ट हम AICC को सौंपेंगे। हाईकमान एक अच्छा निर्णय इस जिले के हित में लेगा, यही हमारा प्रयास रहेगा ताकि जो जिलाध्यक्ष बने वो राजस्थान की, जो कल से मैं जयपुर से निकला हूँ, ढाबे पे खाना खाया, चौक चौराहे पे मैंने चाय पी, आम जनता से मैंने पूछा कैसी है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आम जनमानस ने पत्रकारों से भी पूछा अलग से, आम जनता ने ये बताया कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, यहाँ केवल ब्यूरोक्रेसी की सरकार है, यहाँ अधिकारियों की सरकार है, जनप्रतिनिधियों की कोई सरकार नहीं है, चाहे वो पक्ष का विधायक हो चाहे विपक्ष का विधायक हो, यहाँ किसी की कोई नहीं चल रही है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, यहाँ लाइनमैन का रेट तय है, यहाँ तहसीलदार का रेट तय है, यहाँ कलेक्टर पे बोली लग रही है, यहाँ SDM पे बोली लग रही है। किसी भी कोई भी काम आम जनता का, चाहे वो सत्ता का कार्यकर्ता हो चाहे विपक्ष का हो, बिना पैसे दिए कोई काम नहीं हो रहा है। ये मुझे यहाँ की आम जनता ने बताया है। साथियों, कांग्रेस राज में पेयजल की व्यवस्था का यहाँ पर की थी, उसका भी काम इन्होंने रोक दिया। आज पेयजल की व्यवस्था नहीं हो पाई। अनेक कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा चुकी। तो यहाँ ये आलम राजस्थान में दिखाई दे रहा। जनता इस भारतीय जनता पार्टी के कुप्रशासन से, गूंगी बेरी निकम्मी सरकार से, ऐसे डमी मुख्यमंत्री से त्रस्त हो चुकी है जो केवल टाइम पास कर रहा है। जनता कांग्रेस की तरफ देख रही है। आने वाले समय में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी, फिर से राजस्थान का मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।